नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको योगिक ब्रीदिंग और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल इस विषय को चर्चा करने वाला हूँ। मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस रिलीज़ किए थे जहाँ पे मैंने बीज मंत्र और इसके प्रति चर्चा की थी। तो मुझे बहुत से रिक्वेस्ट आए थे कि बॉडी का टेम्परेचर लो कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में हम उसी पद्धति से कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरे वीडियो से प्रयास होता है कि मैं वेद, आयुर्वेद, योग और तंत्र के एल्गोरिदम्स को एक वैज्ञानिक पद्धति से आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो इस वीडियो में भी जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है वहाँ मैंने थर्मल कैमरास का यूज़ कर बॉडी टेम्परेचर वेरिएशंस आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। डेमोन्स्ट्रेशन आरंभ के पूर्व में कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हम इन ब्रीफ समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। सरल अर्थ में कहें तो हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्रीज, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होती है जो ब्रेन से कंट्रोल होती है, जिससे हमारा बॉडी विविध पद्धति के एनवायरनमेंट्स में अपना कोर टेम्परेचर मेंटेन करे। तो ये जो थर्मोरेगुलेशन है ये दो माध्यमों से होता है। इसे हम फीड फॉरवर्ड और फीड बैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्योंकि हमारा वीडियो बॉडी को कूल डाउन करने के प्रति है तो मैं सिर्फ वहीं पर रिस्ट्रिक्ट रहूँगा। तो जैसे हमारे वातावरण में ऊष्मा बढ़ जाती है तो हमें स्वेट आने लगता है और जैसे ही स्वेट बॉडी पे आता है और वो ड्राई हो जाता है तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। एक प्रोसेस होती है वासोडाइलेशन। हमारे जो छोटे छोटे खून के कोशिका है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ के बहुत सा ब्लड सप्लाई हो जाता है, इनका मुख खुल जाता है और यहाँ पे गर्मी बढ़ के, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ के यहाँ का जो पानी है, जो एक वॉल्यूम है, वो बाहर आ जाता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लूइडलेस हो जाएगा तो हमें नुकसान भी हो सकता है। योगिक ब्रीदिंग में आभ्यंतरिक टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में समन्वय प्रस्थापित किया जाता है, जिस कारण योगी निरंतर कोई भी वातावरण में अपना तप अबाधित कर सके। जब आप बहुत ही ह्यूमिड कंडीशंस में तप कर रहे हैं, जैसे साउथ इंडिया में हो, वेस्ट इंडिया में हो, तभी भी यदि आप आपके बॉडी का टेम्परेचर समतल रखेंगे, आपको स्वेटिंग कम होगी, तो आपको इंसेक्ट बाइट्स, मॉस्किटो बाइट्स ये नहीं होते। योगिक ब्रीदिंग और थर्मोरेगुलेशन में एक डिफरेंस होता है कि योगिक ब्रीदिंग में क्योंकि हम एनवायरनमेंट से समन्वय रख रहे हैं तो हमें प्राण नाश होने का या रिसोर्सेज लॉस होने का जो एक भय रहता है वो नहीं होता। इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने थर्मल कैमरास यूज़ किए हैं। थर्मल इमेजिंग वो टेक्निक है जो इंफ्रारेड वेवलेंथ की लाइट जो हम मनुष्य नहीं देख पाते उसे कैप्चर करके अपने कुछ एल्गोरिदम से टेम्परेचर डिफरेंसेस हमें बताते हैं। थर्मल कैमरास हमें बॉडी के टेम्परेचर्स बहुत से फिल्टर्स में देते हैं। हम यहाँ पे बेसिक फिल्टर्स यूज़ करने वाले हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जहाँ पे हमें जो हॉट रीजन्स है वो रेड या ऑरेंज दिखेंगे और जो कोल्ड रीजन्स है ये ब्लू दिखेंगे। प्रथम मैं आप नॉर्मल ब्रीदिंग करूँगा, जहाँ पे जो नॉर्मल थर्मोरेगुलेशन होते हैं कि बहुत गर्मी है तो बॉडी के जो स्वेटिंग आके टेम्परेचर होता है तो उसमें हमें क्या चेंजेस प्राप्त होते हैं। सेकेंड प्रयोग में मैं शीतकारी प्राणायाम यूज़ करूँगा। थर्ड मैं बंद यूज़ करूँगा, जहाँ पे मुख्यतः जालंधर बंद ह या ठ बंद यूज़ करूँगा। ये स्पेशलाइज बंद होते हैं तो आप सुपरविजन में यूज़ करना है, किंतु प्रयोग के लिए मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ में मैं महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र श्रीम यूज़ करूँगा और हम कंपैरेटिवली देखेंगे कि उससे हमें क्या एक डिफरेंसेस आ जाते हैं। प्राणायाम में आपको मुख से इनहेल कर नाक से आपको एक्सहेल करना होता है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको एब्डोमेन में इनहेल करना होता है, मतलब जब आप इनहेल करेंगे तो आपके पेट खुलना चाहिए और जब आप एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। टंग एक सिगरेट जैसी रोल करनी होती है और आपको यहाँ से एक ओ शेप बनाना होता है। इसका प्रयास करें कि शीतकार्य में आपकी टंग इस लिप के मार्जिन के पास हो या थोड़ी बाहर हो। कोई भी एक साफ जगह पे सुखासन में या सिद्धासन में बैठ सकते हैं। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं या कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का आप एक ध्यान रखें कि जब भी आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो आपके दोनों पैर ज़मीन पे आप फर्म हो, हवा में ना हो। तो कहीं पे भी बैठे आपका स्पाइन स्ट्रेट चाहिए। इनहेल, एक्सहेल, पीठ अंदर। जैसे आप पीठ अंदर लेंगे तो आपका एक मूल बंधन उड़ियान बन लग जाएगा। आवश्यक नहीं है तो बहुत ज़्यादा मत स्ट्रेच कीजिए, लेकिन जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना कीजिए। फिर टंग को रोल कीजिए और इनहेल करना है आपको, फिर एक्सहेल करना है।
जितना आप स्लोली इनहेल करेंगे, जितना आप स्लोली एक्सहेल करेंगे, आपका रिदम बनते जाएगा। प्राणायाम के साथ बंद लगाएंगे। मूल बंद और उड़ियान बंद तो स्वाभाविक तौर से लग जाता है, यहाँ पे हम स्पेशलाइज जालंधर बंद लगाएंगे। ये प्रयोग आप ना करें, आप अपने गुरु के सुपरविजन में ही करें। मैं सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, तो इसकी टेक्निकलिटी मैं आपसे शेयर नहीं करने वाला हूँ, किंतु मैं आपको यह अवश्य कहूँगा कि जालंधर बंद होता है, जो चिन लॉक होता है, ये 2 टाइप का होता है। जब हम इनहेल करके लॉक करते हैं, जो आसान होता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है, और जब आप एक्सहेल करके जालंधर बंद लगाते हैं, मतलब जब आपके शरीर में हवा नहीं है और आप लगाते हैं, और फिर जब आप वो बंद खोलते हैं, तो यदि आप बहुत ज़्यादा समय तक वो बंद पकड़ के रखेंगे और तुरंत हवा लेंगे, आपको कंट्रोल नहीं हो सके, तो आपकी ब्रेन में नस फट के आपको पैरालिसिस, स्ट्रोक हो सकता है। तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें कि आप जालंधर बंद विदाउट सुपरविजन ना यूज़ करें। महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, जिसे हम श्रीम कहते हैं, उसका हम प्रयोग करने वाले हैं। अगेन हम प्राकृतिक ध्वनि करने वाले हैं, हम उसका चैंटिंग नहीं करने वाले हैं। वैखरी ध्वनि जो उसकी चैंटिंग होती है, नाद होती है, एक स्पेशलाइज विद्या होती है जो आपको आपके गुरु से ही सीखनी है। बीज मंत्र के जो शब्द हैं, उनके लेटर्स पे ही जो एनर्जी यूनिट होते हैं, हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं संस्कृत लैंग्वेज में, उसको उच्चारण के लिए आपको कुछ प्रयास लगाना पड़ता है। जैसे मैं अ बोलूँगा तो एक प्राण होगा, आ बोलूँगा तो एक प्राण होगा। तो उसी पद्धति से हम इन लेटर्स का विच्छेद कर हम विजुअलाइज करने वाले हैं, तो वो प्राण अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो आप यदि इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आपको इनहेल के वक्त श्र आ रहा है, और एक्सहेल के वक्त ईम अपने आप आपको नेचुरल पद्धति से मिल रहा है। तो हम इसी प्राकृतिक ध्वनि पे कॉन्सेंट्रेट करके, जो महालक्ष्मी जी का ये बीज मंत्र है, जो बॉडी को काम करता है, इसके अनन्य साधारण गुण है, हम इसमें यूज करेंगे। यदि मेरी ब्रीथिंग आइडियल है, तो मेरे बॉडी के अंदर जो कोल्ड पार्ट्स है वो कम हो जाएंगे, मेरे अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर समतल हो जाएगा। तो ये आइडियल ब्रीथिंग हो जाएगी, जहाँ पे ना कोई एनर्जी लॉस हो रही है, बॉडी समतल रह रही है, मुझे अंदर से एक कूलनेस की फीलिंग आ रही है, कंफर्टेबिलिटी की फीलिंग। ऑफ कोर्स वो मैं आपको कैमरा में सिद्ध करके नहीं बता सकता, क्योंकि एक आभ्यंतरिक फीलिंग होती है। मेरे पास एप्पल वॉच है, तो ये प्रयोग करते समय बीच बीच में मेरे हार्ट रेट के स्क्रीनशॉट्स भी आपको प्रस्तुत करते जाऊँ। डिहाइड्रेशन बढ़ेगा तो मेरा हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, स्वेटिंग होगी। किंतु यदि मैं परफेक्ट प्राणायाम करूँगा तो मेरा हार्ट रेट कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 80 के नीचे 60-50 के आसपास आ जाएगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, और अब ये ऑलमोस्ट प्री मानसून टाइम है, मई का, तो ह्यूमिडिटी बहुत है, हीट बहुत है। और ये प्रयोग मैंने मध्याह्न के 12 और 2 के बीच में रिकॉर्ड किया है, जब मैक्सिमम हीट होती है। ये प्रयोग एसी में या फैन स्टार्ट करके नहीं किया गया है, सिर्फ एक विंडो खुली रखी गई थी, बाकी सर्व विंडोज और डोर्स बंद थे, जिससे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और हीट प्राप्त हो। इस फर्स्ट क्लिप में मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पे शीतली प्राणायाम देख रहे हैं, वो मैं खाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट क्लिप। और आप देख रहे हैं कि स्वेटिंग बहुत है, तो ब्लू एरिया बहुत हो रहा है मेरे एब्डोमेन के पास, और पेरिफेरी में भी आप देखेंगे बहुत जगह पे ब्लू पैचेस हैं। इस सेकंड क्लिप में मैं शीतली प्राणायाम में फोकस हो चुका हूँ। जो रेड एरिया से ऑरेंज एरिया से वो बढ़ते जा रहे हैं, और ब्लू एरियाज धीरे धीरे कंडेंस होते जा रहे हैं। किंतु आपको पहले क्लिप और इस क्लिप में बहुत अधिक मात्रा तक विशेषता नहीं दिखेगी, क्योंकि ये प्राणायाम आपको दीर्घ समय तक करना पड़ता है। बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31 है, और स्किन और पेरिफेरी का टेम्परेचर 29.3 तक चला जा रहा है। इस थर्ड क्लिप में मैं जालंधर बंदे यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि जालंधर बंदे यूज़ करने के बाद जैसे ही क्लिप फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, जो कोल्ड एरिया है वो कम हो रहे हैं, और टेम्परेचर सब जगह के ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं, विद टेम्परेचर डिफरेंसेस आर वेरी लेस। यहाँ पे जो 3 मार्कर्स आपको दिख रहे हैं, जो प्रथम मार्कर है वो आउटसाइड टेम्परेचर का है, जो सेकंड मार्कर है मेरे स्किन का है, और जो थर्ड मार्कर है वो एक्चुअली एब्डोमेन का है। किंतु आई डोंट नो, जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा था तब ये मार्कर मुझे बाहर दिखा रहा है, बट ये मार्कर एब्डोमेन का है। तो आप देखेंगे कि तीनों टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट सेम हो रहे हैं। इस क्लिप में मैं बीज मंत्र श्रीम का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पे प्राकृत ध्वनि का यूज़ हो रहा है। जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तब मैं श्र इस वर्ड का संधि विच्छेद कर रहा हूँ, और एक्सहेल के साथ मकार जो एक अनुस्वार है वो आ रहा है। जैसे मैं श्रीम मंत्र एम्प्लॉय करूँगा तो आपको कंसिडरेबल डिफरेंसेस दिखेंगे
कि हीट यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। यद्यपि टेम्परेचर्स मेरे बॉडी के कूल डाउन हो रहे हैं, किंतु ये हीट स्प्रेड हो रही है। सो ये यहाँ पे धीरे धीरे बाहर के टेम्परेचर मेरे बॉडी में बैलेंस निर्माण हो रहा है। और ये एक फाइनल क्लिप है, यहाँ पे मार्कर्स आए नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। इस क्लिप में टोटली बीज मंत्र और बंध को यूज़ कर रहा हूँ। ब्लू पैचेस है वो टोटली ऑलमोस्ट 10% रह गए और संपूर्ण बॉडी में एक वार्म दिख रहे, जो बाहर के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट उस टाइप की स्थिति आ गई है कि मुझे कूल फील हो रहा है, मेरी बॉडी कूल हो रही है, मुझे आउटसाइड टेम्परेचर से कोई भी व्यथा नहीं हो रही है। एंड दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन जहाँ पे मैंने जालंधर बंध विथ श्रीम मंत्र यूज़ किया है। प्राणायाम स्पेशली जब आप बंधों के साथ यूज़ करते हैं तो आपकी हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है। जो नेचुरल थर्मो रेगुलेशन होता है, जहाँ पे आपको स्वेट बहुत आता है, वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कम हो जाती है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी लोअरिंग मेडिसिन ले रहे हैं, एंग्जाइटीज ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो आप अपने वैद्य डॉक्टर के चिंतन मनन से ही ये प्रयोग कीजिए। आप स्वयं में प्रयोग ना कीजिए, स्पेशली बंदर के साथ। बीच में मेरी हार्ट रेट भी 30-35 तक चली गई थी, मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, मुझे भी हैवी हेडनेस हो रहा था। तो मैं आपके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा हूँ। कोई भी साइंस लग रहे हैं हैवी हेडनेस के, या आपके पैर के अंदर का सर्कुलेशन कम हो रहा है, हाथ के अंदर के सर्कुलेशन कम हो रहे हैं, तो आप कृपया प्रयोग रोक दीजिए और आप कोई एडवाइस के अंडर ही ये प्रयोग कीजिए। कोई भी योगिक क्रिया या बीज मंत्र सरल नहीं होते, किंतु मैं अपने अनुभव से कहूँगा कि ठंड प्रदेश में बॉडी की ऊर्जा बढ़ाना बॉडी की ऊर्जा कम करने से थोड़ा सरल होता है। यदि आपको प्राणायाम से बॉडी टेम्परेचर कम करना इस विषय में रुचि हो, तो आप साउथ इंडिया में जो सिद्धर होते हैं या सिद्धार होते हैं, स्पेशली जो अन्नामलाई हिल्स में है, तो आप उनके ऊपर जो रिसर्च है अवश्य पढ़िए, या आपका सौभाग्य हो और आपको ऐसे कोई सिद्धर मिल जाए तो आप उनसे अवश्य सीखिए। सिमिलरली आप हिमालय में या कोई भी प्रदेश में आपको योगी मिलेंगे तो आप उनसे भी ये क्रिया सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आवश्यक नहीं है कि आप ठंड प्रदेश में रह रहे तो आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना ही है, आपको एनवायरनमेंट से समन्वय रखना है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे वेद, योग और तंत्र की जो एक वैज्ञानिकता है वो हमारी युवा पीढ़ी के सामने आए और वो इन्हें केवल सूडो साइंस ना मान के इनके एल्गोरिदम्स पे रिसर्च करें, जिससे शास्त्र का और हमारा भी लाभ हो। इस नूतन प्रस्तुति में अवश्य बहुत सी त्रुटियाँ रही होंगी, तो मेरे दर्शक इन त्रुटियों के प्रति संवेदनशील रहे और मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, मैं आपके सर्व प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। आशा करता हूं कि इस नूतन प्रस्तुति से आपको योगिक ब्रीदिंग की वैज्ञानिकता के प्रति रुचि और जिज्ञासा अवश्य निर्माण हुई होगी। धन्यवाद।